कुछ चंद लोग हैं जो आरएसएस के बहकावे में आ गए हमारे भाई, बस। और कुछ नहीं। जैसे क्या कहते हैं भाई 10 में से एक व्यक्ति, ऐसा मान लो। और कुछ नहीं। समाज के लिए हम लोग 10% से अलग मांग रहे हैं। अलग मांग रहे हैं। वो मेरा भाई है, हाँ। अलग नहीं है। हम लोग उसके लिए संघर्ष करें, 10% उसको अलग से वाल्मीकि समाज जाटव समाज का छोटा भाई है, और हमेशा जाटव समाज ये चाहता है कि वाल्मीकि समाज हमेशा आगे बढ़े, और हमेशा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाटव समाज ने, और करता रहेगा। और छीन के लेंगे आज। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद का घेराव करना, तो हम घेराव करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम घेराव करके रहेंगे। वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को फ्रंट पे ला करके और उनके खुद के अधिकारों को दबाया जा रहा है। ये काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। आपने लिखा देखा होगा कि हम ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, उसी तले पर, उसी माध्यम से हम फिर से अपने समाज के लिए अलग से 10% आरक्षण मांग रहे हैं, और उसमें वाल्मीकि समाज भी शामिल है। 10% आरक्षण आप लोग आकाश चंदेल को पिटवा दिए, कह रहे हैं कि कहाँ हम तो कह रहे हैं कि हमें, यानी जो 10% आरक्षण आप लोगों ने दिया है, जो सुदामा कोटा दिया है, वो हमारे वाल्मीकि भाइयों को दो ना। हम कम मना कर रहे हैं। दोस्तों, देश की बड़ी अदालत कहे जाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये फैसला सुनाया है कि कोटा अंदर बनाकर जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, तब से पूरे देश भर में जितने सारे अम्बेडकरवादी रहते हैं उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आज 11 सितंबर को, और आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली के ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, सभी लोग का जो है आक्रोश के बैनर तले इस तमाम लोग आए हुए हैं चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर। क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण अम्बेडकर, भीमारू मंडल सचिव अयोध्या से आप आए हैं, राम की धरती से आप लोग आए हैं। हाँ, राम की धरती नहीं है, हाँ। उसे साकेत कहा जाता है, वो बुद्ध की धरती है। बुद्ध की धरती पूरा है। भारत बुद्धमय है। हाँ। वो तो अगर किसी चीज को 100 बार उसी को दोहराया जाए तो लोग समझते हैं यही सही है। हाँ। बाकी हम तो नहीं मानते। इतिहास दिखा दीजिए, है ना ये कुछ क्या मतलब? तो राम की धरती नहीं, बुद्ध की धरती है। बुद्ध की धरती से आए हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए? हम लोग जो ये 11 सितंबर की महारैली का आयोजन किया गया है, ये हम लोग जो आज कट्टरपंथी हैं, भाजपा वाले, जो सोच रहे हैं बहुजन समाज को दबा दिया जाएगा, इसे बंटवारा कर दिया जाएगा, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आए हैं कि अभी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं ना, जो युवा साथी जागरूक हो रहे हैं, अभी जिंदा है, मुर्दे नहीं है ये लोग। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोटा के अंदर कोटा बनाकर रिजर्वेशन देना चाहिए। भाई वो तो हमेशा से यही चाहते हैं कि फूट डालो राज करो, लेकिन बहुजन समाज आज जाग गया है, वो इनके चोचलेबाजी में नहीं आएगा। समझिए, इन लोगों का जो ये मकसद, ये लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी परिवार में एक नौकरी मिल जाए तो उसके घर में दोबारा इसे आरक्षण से नहीं होगा। तब सोचिए, इन लोगों का ये कारण है कि जैसे हमारा जो समाज है अभी बहुत पिछड़ा है, ये शिक्षा जानता ही नहीं क्या है शिक्षा। अभी झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, अभी रोड पे देखिए वो हमारे ही समाज के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, अभी शिक्षा जानते ही नहीं क्या है, शिक्षा उन तक पहुंची नहीं है। तो सोचिए, जो एक वर्ग है अगर वो नौकरी पा जाएगा, तब वो दोबारा आपके लिए आरक्षण के लिए संघर्ष करेगा? वो आपके लिए संघर्ष करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी को मिलता रहेगा तब वो कहेगा कि हाँ हमें भी मिल रहा है, तब वो आपके लिए जागरूकता अभियान चलाएगा, आपके घर तक जाएगा, झोपड़ियों तक जाएगा। और ये लोग यही सोच रहे हैं कि इनको दोबारा ना मिले तो वो लोग जाएंगे नहीं दोबारा। अच्छा अरुण जी, आपको नहीं लग रहा है कि जो दलित समाज जो है, शोषित वंचित समाज, आरक्षण लेकर संपन्न हो गया, उन्हें रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए? भाई क्यों छोड़ देना चाहिए? आप मंदिर में, एक मिनट, अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की रिजर्वेशन की अब जरूरत है? ओ भाई देखिए, मैं सबको नहीं कहूँगा, क्योंकि जो अथाह से ज़्यादा पैसा रख लिए हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए बात हो रही है, एक समाज के लिए, जो हमारा बहुजन समाज गरीबी में अभी तब्दील है, बहुत निचले स्तर पे, उसको ज़रूरत है और उसे चाहिए। जैसे आप 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक अगर ओबीसी पा गया है, वो उसकी सैलरी या कुछ भी है, जैसे उसका बजट है, तो उसको क्रीमी लेयर में है कि उसको दोबारा नहीं मिलेगा। और जो वही ईडब्ल्यूएस में जो 10% आरक्षण उनको दिया गया है, उसमें से आप चाहे करोड़पति हो जाएं, आप उसी स्थिति में, तो ये कैसा दुर्व्यवहार है? अगर हमारे समाज से आपको सच्चा, आप हितैषी हैं हमारे समाज के, 10% आरक्षण हमें अलग से दे दीजिए। जिस समाज के लिए आप करें दीजिए ना अलग से आरक्षण। आप प्राइवेट सारे सेक्टर को कर दिए। सोचिए, इन लोगों की मानसिकता जो है, आज प्राइमरी में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 तक जो बच्चे पढ़े, अगर उनका जो आईक्यू लेवल है कक्षा 8 तक उनको कुछ नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं आएगा, तो क्या वो लोग दोबारा आगे पढ़ पाएंगे? जो धान काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, वो बच्चे कोचिंग कर पाएंगे उनके घर के? नहीं कर पाएंगे। तब ये जो प्राइवेट किया गया, कंपनियां चालू की गई, प्राइवेट में सब कर दिया गया, तो इनको बंधुआ मजदूर की जरूरत पड़ेगी। तब कहाँ से लाएंगे? तब हमारे समाज के लोग जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, वो लोग बंधुआ मजदूर के रूप में काम करेंगे। इन लोगों की साजिश है हमारे बच्चों को। सवाल ये है कि जब कोटा के अंदर कोटा बनाकर वर्ग में उप वर्गीकरण करके अगर रिजर्वेशन सबके तक पहुंच जाए, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? यार भाई, हम तो सबको अलग अलग से दे दीजिए ना। आप 50% पूरा लेके, मैं आरक्षण का एक मतलब आपको बता रहा हूँ, 2 बोरा चावल रख लीजिए, एक 15% को दे दीजिए, एक 85%, कौन ज़्यादा पाया?
हमारे ख्याल से 15% के लोग पाए, क्योंकि उनको पूरा एक बोरा मिल जाएगा। और 85% में आप जो बचा उसमें छोटा छोटा करके बांट दे रहे हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि हमारे समाज को अभी कमी है, कोटे में कोटा दिया जाए, तो आप जो 15 लोग एक बोरा पूरा लिए उसमें से दे दीजिए ना हमारे समाज को, तब जाने कि आप हमारे सच्चे हितैषी हैं। ये काहे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे में क्यों बंटवारा कर रहे हैं, तो आप कैसे हमारे हितैषी हुए? जो मंदिर में आप धन दबा के रखे हो उसमें तो आप समूल्य ले रहे हो, उसमें तो एक पैसे की बात नहीं कर रहे, उसको भी दे दीजिए ना, उसी में से दे दीजिए, तब तो माने। सरकार इस इंदिरा गांधी स्टेडियम से आपकी आवाज सुनेगी? नहीं सुनेगी तो साहब कांसी राम कहे हैं हाँ। कि अगर जिस समाज के लोगों के संसद भवन में लोग नहीं, आप सड़क पर उतर जाइए, वो लोग मजबूरी में आपके सड़क पर आएंगे बात सुनने के लिए, तो हम लोग वही काम करेंगे। संसद में नहीं जाएंगे तो सड़क पे आंदोलन करेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। क्या कहेंगे? रिजर्वेशन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। रिजर्वेशन को लेके देखो, सबसे बड़ी बात जो क्रिमिनल लागू करने का भी भाई ने बताया कि सब कैटेगरी में, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, आपके अगर हिसाब से क्रिमिनल लागू होना चाहिए नहीं? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तो मतलब दलित में जो संपन्न हो रहे हैं और संपन्न हो जाए। मैं बता रहा हूँ, जो शिक्षित होगा, और सबसे पहली बड़ी बात जो वंचित पीड़ित जो हमारे दलित समाज के SC ST के भाई बहन है, अगर उनकी जो हितैषी है सुप्रीम कोर्ट या भाजपा सरकार, तो वो EWS की तरह जैसे उनके लिए 10% का आरक्षण कर दिया, तो ऐसे ही SC ST के लोगों को 10% का आरक्षण कर दिया जाए, तो क्या रहेगा इसमें बताइए? तो अगर भाजपा सुप्रीम कोर्ट हितैषी बनता है ज़्यादा बड़ा, तो कर देना है 10% आरक्षण। अच्छा, ये जो 10% वाली बात है, आप जो आवाज उठाया गया है, क्या लगता है सरकार मानेगी बात? अरे मानना पड़ेगा। इसी को तो लेकर वाल्मीकि मेरी बात समाज सुनो। विरोध कर रहा है। वाल्मीकि देखो, मैं बताऊँ, कुछ चंद लोग हैं जो RSS के बहकावे में आ गए हमारे भाई, बस, और कुछ नहीं। जैसे क्या कहते हैं, 10 में से एक व्यक्ति, ऐसा मान लो, और कुछ नहीं। समाज के लिए हम लोग 10% से अलग मांग रहे हैं, अलग मांग रहे हैं, वो मेरा भाई है, हाँ। अलग नहीं है, हम लोग उसके लिए संघर्ष करें, 10% उसको अलग से वाल्मीकि समाज जाटव समाज का छोटा भाई है, और हमेशा जाटव समाज ये चाहता है कि वाल्मीकि समाज हमेशा आगे बढ़े, और हमेशा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाटव समाज ने, और करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वाल्मीकि समाज को कहीं भी दिक्कत आती है, किसी परेशान आती है, तो सबसे पहले जाटव समाज हमेशा तैयार रहता है, चाहे जाटव समाज की जान चली जाए, लेकिन वाल्मीकि भाइयों को हक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा जाटव समाज, पूरा हर तरीके से। तो क्या लगता है सरकार आज घुटने टेकेगी? घोटे टेकेगी, टेक देगी, और अगर घोटे ने नहीं टेकती तो रामलीला मैदान की परमिशन कैंसिल नहीं करती मेरे भाई। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हम वो लोग हैं बाबा साहब के चीते, हम लोग, अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते हैं कि हक मांगने से नहीं मिलता है, हम छीन के लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और छीन के लेंगे। आज अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट है संसद का घेराव करना, तो हम घेराव करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम घेराव करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर सागर है, और मैं बदायूं जनपद बदायूं से आया हूँ मैं। चलिए, जितने सारे पूरे देश भर के अम्बेडकरवादी पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी देखने को मिल रही है, और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से 11 सितंबर को पूरे देश भर के लोगों से जो है आह्वान किए हैं, ये और सरकार को 11 सितंबर को घुटने टिकवाने की बात कर रहे हैं, तो इन तमाम लोग अम्बेडकरवादियों का कहना है कि सरकार को आज झुकाकर ही मानेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, आप कुछ हो जाए। आप बहुत सारे मीडिया के साथी हैं यहाँ पर, आप सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि वाल्मीकि समाज आपका विरोध कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को फ्रंट पे ला करके और उनके खुद के अधिकारों को दबाया जा रहा है, ये काम बीजेपी और RSS कर रही है। आपने लिखा देखा होगा कि हम EWS का जो आरक्षण है उसी तले पर, उसी माध्यम से हम फिर से अपने समाज के लिए अलग से 10% आरक्षण मांग रहे हैं, और उसमें वाल्मीकि समाज भी शामिल है। साथियों, आप जब एक तुच्छ लोग जो बाहर से आए हुए हैं 15% लोग, उनके लिए अगर 50-52% आरक्षण दिया जा सकता है, और जो इस देश के मूल निवासी, जो इस देश में करने धरने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से ये देश चलता है, जिनकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था और कृषि चलती है, उन लोगों को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस मनुवादी सोच के लोगों को ये खटकता है कि ये लोग कल तक हमारी गुलामी करते थे, आज ये पढ़ लिख करके और आज ये हमसे सवाल करते हैं। आप गुलामी नहीं करेंगे? गुलामी करेंगे, गुलामी के दिन नहीं है हमारे। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम कलम की ताकत से हम उनको झुकाने का काम करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि
इस सरकार का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय समय पर ये ऐसे फैसले ला करके हमें और हमारे समाज को आगाह करते हैं और हमें और हमारे समाज को इकट्ठा करने की अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। साथियों, इस सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देखिए इस ताकत का नज़ारा, ये मरा हुआ समाज नहीं है और ये लोग किराए के लाए हुए लोग नहीं हैं। ये लोग बसों में बिठा करके पैसे दे करके धमका करके लाए हुए लोग नहीं है। ये अपने जोश जुनून जज्बे के साथ आए हुए लोग हैं। ये अपना हक और अधिकार छीनना चाहते हैं। ये अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हैं। ये अपने भविष्य को जिंदा रखना चाहते हैं। ये संविधान को जो बदलना चाहते हैं ना, इसकी इस मंशा को हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। और सर हम धार्मिक समाज का हम विरोध कब कर रहे हैं सर? हम तो कह रहे हैं उन्हें 10% आरक्षण आप लोग आकाश चंदेल को पिटवा दिए, कह रहे हैं कि कहाँ हम तो कह रहे हैं कि हमें यानी जो 10% आरक्षण आप लोगों ने दिया है, जो सुदामा कोटा दिया है, वो हमारे वाल्मीकि भाइयों को दो ना। हम कब मना कर रहे हैं? कोटे में भर्ती कर क्यों किया जा रहा है? रही बात की भीम आर्मी वाल्मीकि समाज का सम्मान नहीं करती, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई हिमांशु वाल्मीकि जी वाल्मीकि समाज से हैं। हमारी बरेली के एक जिलाध्यक्ष वाल्मीकि समाज से हैं और वैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज से हैं। ये वो पार्टी नहीं है जहां आज़ादी के आज तक जिस पार्टी ने जिसके 100 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बने, जिसने 100 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बदले, उसने आज तक एक दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और अगर कोई भी ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया होगा, कोई भी ओबीसी समाज का अच्छे पदों पर पहुंचाया होगा, तो कहीं ना कहीं उसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लालच होगा। साथियों,